हेलो सभी लोगों को। आज मेरा सीबीएसई रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया। उसमें मेरे 20 मार्क्स इंक्रीज हुए। काफ़ी सारे बच्चों का तो पहले ही आ गया था, मेरा थोड़ा लेट आया रिजल्ट। और अगर आपको सीबीएसई रिवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में पता होगा तो आपको पता ही होगा कि जितने मार्क्स एक्चुअली आपके इंक्रीज होने होते हैं सीबीएसई उतने करता नहीं है, उससे कम ही करता है। तो जितने मुझे एक्सपेक्टेड थे उतने तो मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, उससे कम ही हुए हैं। बट ठीक है, मैं यहाँ पे बात करने ही नहीं आया कितने मार्क्स इंक्रीज हुए कितने नहीं हुए, क्या रिवैल्यूएशन प्रोसेस था। एक्चुअली मैं बात करने आया हूँ कि जो ये ट्रॉमा हुआ मेरे को और जो इतना ज़्यादा टेंशन में मैं रहा उस चीज़ के बारे में। बिकॉज़ मैं एक टॉपर था 11th में, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 5 ट्रॉफीज़ होल्डर था पाँचों सब्जेक्ट की। उसके बाद 12th में भी सेम एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही होगा। रिजल्ट से पहले एकदम एक्साइटमेंट में और फिर सडनली रिजल्ट खोलता हूँ तो ब्लैंक, कि ये क्या चीज़ हो गई भाई। मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल। मेरे को एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मार्क्स नहीं, गलती से सब्जेक्ट कोड तो नहीं देख ली। क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे, फिर सडनली एक सब्जेक्ट में कम, फिर एक में बहुत अच्छे, एक में कम। तो एकदम ब्लैंक और समझ नहीं आ रहा और सडनली आई स्टार्ट टू क्राई। और फिर ऐसे में सबका फ़ोन आ रहा होता है कि क्या रहा रिज़ल्ट और आप बताते हो। तो फिर आप देखते हो कि आपके पीछे थाउज़ेंड्स पीपल होते हैं, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, सब लोग बोल रहे होते हैं, "अरे! तू तो अच्छा ही करेगा, इतना पढ़ता है, अच्छा ही करेगा।" उसके बाद सडनली आप देखते हो कि 2-4 लोग हैं सिर्फ़ आपके साथ, तो एक्चुअली आपको फ़ील होता है कि ये भी ज़रूरी था शायद लाइफ़ में। इससे पता चल जाता है कौन आपके साथ है एक्चुअल में और कौन नहीं है। और दुःख तो इसलिए होता ही है कि आपने मेहनत की होती है, इसलिए दुःख होता है। जिन लोगों ने मेहनत नहीं की होती उनको शायद इतना दुःख नहीं होता, क्योंकि मैं स्टेटस देख रहा था, भाई सीबीएसई क्रैक कर लिया, बिना पढ़े 65% आ गए, बिना पढ़े पास हो गए। और ऐसे लोग और आपका दिल जलाते हैं कि आपने तो इतनी मेहनत की थी और फिर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मेरे को फ़ोन आ रहे हैं सबके, क्या रहा रिज़ल्ट? मैं बता रहा हूँ कि इतने आए। और दे कैन लिस्टेन कि भाई मैं रो रहा हूँ। देन ऑल्सो हाँ, जितना पढ़ता था उस हिसाब से तो कम रह गए। और फिर आपको और बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ हुई। अब इसमें मेरे को अब लगता है कि मैं जल्दी मूव ऑन क्यों नहीं हो गया? मैं इतनी टाइम तक इस चीज़ पे अटका क्यों रहा? क्योंकि जिस पर्सन ने या जो पर्सन आपको जानता है उसने देखा है आपको मेहनत करे हुए, तो उसको आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सिस्टर और मेरे सर को पता था कि मैं कितना पढ़ता हूँ या कितनी मेहनत मैंने की है, तो उनका फ़ोन आया कि तू रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर। और मैंने बोला नहीं, मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा सर क्या रिवैल्यूएशन? जो एक दिन का एक जो दिन होता है रिज़ल्ट वाला, जिस दिन न्यूज़पेपर में निकलता है, एकदम आपको एक अच्छी फीलिंग होती है, वो तो चला गया। तो उन्होंने बोला नहीं तू अप्लाई कर। और फिर मैंने 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया। अब मेरे को लगता है मैंने 3 में क्यों किया, क्योंकि तीनों में मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। इससे तो मैं 5 सब्जेक्ट में कर देता, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो नहीं बोलते तो मैं इन 3 सब्जेक्ट में भी नहीं करता अप्लाई। तो जिस पर्सन को आपके बारे में पता है उसको आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको नहीं पता है, उसको आप कितना ही एक्सप्लेन कर लो, आप नहीं समझा सकते। अब मैं ये रिवैल्यूएशन की नहीं दिखाऊँगा, सारे रिश्तेदार को नहीं भेजूँगा कि देखो रिवैल्यूएशन हुआ है, सीबीएसई का ब्लंडर था, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, उनको उसी चीज़ में मज़ा आता है कि आपके मार्क्स कम आए तो उनको एक टॉपिक मिल गया बात करने का, तो उसी चीज़ में, क्योंकि अगर आपके अच्छे आते तो बस उनका एक ही वर्ड आना था, कांग्रेचुलेशन, बस इतना खत्म। तो जिस पर्सन को आप पे बिलीव होता है उसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये वर्ल्ड ही ऐसा है कि सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एफर्ट्स नहीं देखते, सिर्फ़ रिज़ल्ट देखते हैं। तो मैं को लगता है कि मेरे को वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लगाने की, इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं थी और आप लोगों को भी नहीं है। ये जो चीज़ है रिज़ल्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है। आपकी जो बुक ऑफ लाइफ़ है उसका एक पेपर है। तो इसको मूव ऑन कर देना चाहिए। और साथ ही एक मैंने लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि जो चीज़ किस्मत में नहीं होती वो तो मंदिर में सर झुकाने से भी नहीं मिलती। तो वही चीज़ है, किस्मत में था ही नहीं शायद टॉपर बनना या ये ग्लोरी देखना, तो इसलिए नहीं मिला। ठीक है, अब इस चीज़ के चक्कर में आगे का थोड़ी खराब कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग हैं अरे भूल जाओ उन सभी लोगों को, ब्लॉक कर दो। मैंने पहली चीज़ जो की वो ये किया, सबको ब्लॉक कर दिया कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप अकेले पूरे हो, आप अकेले कर सकते हो सब कुछ। तो इन द एंड बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई छोड़ दो जो चीज़ें हो गई हैं, आगे अच्छा करो। हाँ, दुःख होता है क्योंकि आपने मेहनत की होती है, इस चीज़ का दुःख होता है और शायद होना भी चाहिए। आपने जब सब सो रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आपने उन और कई बार दुःख तब ज़्यादा होता है जो आपने देखा होता है कि जो आपसे शायद कम पढ़ रहे थे, उनके ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं और आपके साथ ब्लंडर हो चुका है, आपके नहीं आए हैं। लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप, बस आगे का आप अच्छा कर सकते हो। अगर आप अभी यहीं पे अटके रह गए, तो आप आगे का भी खराब करोगे। बस इतना ही बोलना था मेरे को।